नाज़रीन, हमने पिछले एक साल में बिलखसूस और पिछले 2-2.5 सालों में बिलूम बहुत सारे संजीदा कौमी मामलात को सियासी थिएटर और ठट्ठे में तब्दील होते हुए देखा है, लेकिन हमारा कभी ख्याल ये नहीं था कि पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई जुज़ अब ठट्ठे, तशरीहात और जुगतबाजी की नज़र होने लग जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ये ट्वीट हम आपके सामने रख देते हैं जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म के जो बयानात हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर अप्रोच के बारे में, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनको सयाक व सबाक के बग़ैर लिखा जा रहा है। इन्होंने ये फरमाया इस ट्वीट के अंदर कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है जिसके अंदर तब्दीली नहीं हुई, और वज़ीर आज़म के बयानात को फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन को वजाहत के तौर पर क्यों बयान करना पड़ा। वज़ीर आज़म साहब ने जो बयान दिया, जो तमाम अखबारात के अंदर छपा और अक्स हम आपके सामने रख देते हैं, उसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की ऐसी की तैसी कर दी। वज़ीर आज़म साहब ने इन बयानात के अंदर फरमाया कि न्यूक्लियर जंग में हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। हम आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग का जो मामला है, उस पर हिंदुस्तान की जो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ये है कि हम पहले न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि हमारे कुछ जब्त के मयार हैं, कौमी जब्त के मयार हैं, अंदरूनी जब्त का मयार है, अगर हिंदुस्तान ने उसको क्रॉस किया तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। दिफाई जब्त का मयार है, अगर हिंदुस्तान ने उसको इम्तिहान लिया, उसको क्रॉस किया तो हम अटैक कर सकते हैं। और हमारा मुआशी जब्त का मयार है, हिंदुस्तान अगर हमारा पानी रोक लेता है या न्यूक्लियर या नेवल ब्लॉकेट कर लेता है तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मुतसव्वर होती है। इमरान खान साहब ने इस डॉक्ट्रिन को का सर नीचे कर दिया और टांगे ऊपर कर दी। वो कहते हैं हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। ये इतना बड़ा मामला ना होता अगर इमरान खान साहब के चंद दिन पहले के बयानात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ ना होते। इमरान खान साहब ने पहले के जो बयानात दिए वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो क्या फरमा रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने कुछ ऐसी वैसी बात की और ये कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो बात बहुत आगे तक जाएगी। यानी दुनिया को ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियर जंग का ख़तरा हो सकता है। और हर फोरम पे न्यूक्लियर जंग की इमरान खान साहब ने इस तरह बात की है कि जिस तरह हम किसी खिलौने की बात कर रहे हैं या किसी डिजिटल यूनिवर्स के अंदर कोई हम 3D मूवी की बात कर रहे हैं। यानी न्यूक्लियर जंग की बातें हम इस तरीके से दोहरा रहे हैं जैसे हम कंटेनर के ऊपर खड़े होकर करप्शन की बातें दोहराया करते थे। तो चंद दिन पहले हम ये सुन रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से फरमुदात कि बात बहुत आगे तक जाएगी। यानी दुनिया को बता रहे थे कि हिंदुस्तान हमारे जब्त का इम्तिहान ले रहा है और अगर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज ना किया गया तो न्यूक्लियर जंग हो सकती है। अब ये फरमा रहे हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का सर नीचे और टांगे ऊपर करके कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। गुलाम इसाक खान साहब पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट अब मरहूम हैं। जब जिंदा थे तो हमारी उनसे एक नशिस्त हुई, वो अमूमन बात नहीं किया करते थे, लेकिन अपनी तमाम तर सियासी जो उनके दाव पेच हैं उस वक्त की हुकूमतों के ख़िलाफ़ और तनाज़ात हैं, उससे कता नज़र वो तस्वर किए जाते थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के गार्डियन। उनसे हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान ने टेस्ट नहीं किए थे। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करने को हैं, दिखाने को नहीं है, बताने को तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हमने उसकी वजाहत चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें जब वक्त आएगा तो हमारा न्यूक्लियर डिटेरेंस जो है वो काम करेगा। यानी एनिमी को हम बता पाएंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और हम पर वो अटैक नहीं करेगा, और अगर वो डिटेरेंस काम ना आई तो फिर न्यूक्लियर बम हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमने दुनिया को के सामने डिस्प्ले नहीं करने हैं ये वेपन्स। नंबर 2, हमने हर वक्त इनकी बात नहीं करनी है। तो हमने कहा जी अगर हमारे पास आए तो हमें करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि नहीं, जब आप ज़्यादा बात करेंगे तो दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मबजूल होगी और दुनिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वैसे ही नहीं मानती और फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुतनाज़ा करके रोल बैक करने की बात होगी। खैर, उसके बाद हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। पाकिस्तान को बम्बरे मजबूरी जवाबन टेस्ट करने पड़े। तो हमने दुनिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स दिखा भी दिए
और बता भी दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी न्यूक्लियर वेपन्स को सियासी थिएटर का हिस्सा नहीं बनाया। हमने कभी हर बयान और हर ट्वीट के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र नहीं किया। एक आध जुमला भी जब आ जाता था तो सोचा समझा जुमला होता था और वो बहुत अहम मामलात के ऊपर पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होता था, दुनिया को वार्निंग देने के लिए इस्तेमाल होता था। हर वक्त न्यूक्लियर जंग के झंडे हमने कभी नहीं दोहराए। और अब हालात ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरे बयान देते हैं और फॉरेन ऑफिस का स्पोक्सपर्सन उन बयानात की वजाहत करता फिर रहा है। अगरचे डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन हैं बहुत ही अच्छा करते हैं कि अगले ट्वीट में ये भी बता देते कि वज़ीर-ए-आज़म का असल बयान था क्या, वो कौन सा बयान है और किस सियाक़ो सबाक़ से हटकर उन्होंने दिया है। असल में मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर अब कोई मामला भी संजीदा मामला नहीं रह गया। हर मामले के ऊपर हमने थिएटर करना है, हर मामले के ऊपर हमने तस्वीरें लगवानी है, हर मामले के ऊपर हमने ट्वीट करने हैं। और हालत ये है कि हम दुनिया को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बता रहे हैं शेख रशीद साहब के ज़रिए। आइए सुनते हैं कि शेख रशीद पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। मैं बाबा गुरु नानक के स्टेशन से हिंदुस्तान को मुतलब्बे करता हूं। हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम हैं। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। हमने पाव आध पाव के दूध के पौए तो देखे थे जिसके जरिए दूध बांटा जाता है या चाय बर्तनों में तकसीम होती है। हमने इंच 2 इंच के कील लगाने की बात तो हमने सुनी थी। न्यूक्लियर वेपन्स की इस किस्म की डिबेट हमने किसी मुल्क में नहीं सुनी। इसराइल डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है। आपने कभी इसराइलियों की तरफ से ऐसे बयानात नहीं सुने होंगे, ओ हमारे पास पाव का भी बॉम्ब है। और पाव का बॉम्ब कौन सा बॉम्ब होता है? यानी 9 आउंसेस का बॉम्ब कौन सा बॉम्ब होता है? 3.5 आउंसेस का बॉम्ब कौन सा बॉम्ब होता है? और 1-1 इंच के ऊपर आप न्यूक्लियर बॉम्ब लगाएंगे? आपने कभी ताबकारी के बारे में सुना है? नहीं सुना है। लेकिन चूंकि शेख रशीद साहब हैं और जो मुक्तदर हल्के हैं उनके करीब तरीन है और मुंह चढ़े हुए हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स की डिबेट भी उनके हवाले कर दी है। तो जिस मुल्क के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की डॉक्ट्रिन्स जो हैं शेख रशीद बयान कर रहे हों और जिस मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के न्यूक्लियर बयानात पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाते हों और उसकी वजाहत फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन को करनी पड़ रही हो, उस मुल्क के अंदर मज़ीद हालात और वाक़यात के ऊपर आप क्या कमेंट कर सकते हैं? यही कर सकते हैं ना कि अल्लाह खैर करे।